हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 6 पेज नंबर 50 से टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। वी हैव रीड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल यानी अलग अलग तरह के एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। वी हैव सीन दैट इज स्ट्रेट एंगल। हमने देखा था पीछे की जो एक स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। हाउ कैन अदर टाइप ऑफ एंगल्स एक्यूट और ऑब्ट्यूस, तो और किस तरह के एंगल हो सकते हैं, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ देयर डिग्री मेजर। तो हम कुछ डेफिनेशन देखेंगे यहाँ। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एंगल्स दैट आर स्मॉलर देन द राइट एंगल, ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, एंड आर ग्रेटर देन 0 डिग्री, और जो 0 डिग्री से ग्रेटर हो उन्हें हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्स। कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 0 और 90 के बीच हो, कोई भी एंगल उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे अगर उसकी मेजरमेंट 0 और 90 के बीच है। 0 से बड़ा है कोई एंगल और 90 से छोटा है तो वो एंगल हमारा होगा एक्यूट एंगल। तो इसका एग्जांपल हमारा हो सकता है 40 डिग्री है, 50 हो सकता है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, 85 हो सकता है। तो ये है हमारे सारे एक्यूट एंगल के एग्जांपल। इसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द राइट एंगल एंड लेस देन द स्ट्रेट एंगल, वो एंगल जो हमारे 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो और 180 डिग्री से लेस हो, उन्हें हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि कोई भी एंगल अगर 90 और 180 के बीच है, जैसे कि 110 है, 115, 20, 179, तो ऐसे एंगल हमारे कौन से एंगल कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे इसका 110 डिग्री का है, ये वाला जो हमारा है ये है 130 डिग्री का। इसके बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। एंगल्स दैट आर ग्रेटर देन द स्ट्रेट एंगल, ऐसे एंगल जो स्ट्रेट एंगल से तो ग्रेटर है, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, एंड लेस देन होल एंगल। होल एंगल मीन्स कंप्लीट एंगल जो कि कितने का होता है? 360 डिग्री, आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल जो कि 180 डिग्री से तो ग्रेटर हो और 360 डिग्री से लेस हो, उस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? जो ये एंगल है हमारा, ये वाला, ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। इसकी मेजरमेंट हमारी 180 से तो ग्रेटर है और 360 से कम है। किस तरह से? देखो, अगर हम इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट आगे फॉरवर्ड करते हैं, यहां से इस लाइन को अगर हम आगे स्ट्रेट करते हैं तो ये वाला एंगल जो है हमारा इतना 180 का है, और इसके अंदर ये भी इंक्लूड हो रहा है, मतलब ये एंगल हमारा 180 से ग्रेटर है। इसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है हमारा ये वाला, यहाँ पे हम अगर इस लाइन को आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं तो यहां से यहां तक की इस एंगल की मेजरमेंट कितनी है? 180 है, और साथ में इसके ये भी इंक्लूड हो रहा है, यानी कि ये जो पूरा एंगल है हमारा ये 180 डिग्री से तो ग्रेटर है और 360 से लेस है। इसके बाद है हमारा फिगर इट आउट। इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड जॉइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स इन द फिगर बाय स्ट्रेट लाइन टू गेट। हमें एक फिगर गिवन है, हमें जो ग्रिड है इनको ज्वाइन करना है इस तरह से कि हमारा जो फर्स्ट है वो क्या बनाए? एक्यूट एंगल। जैसे हमें फर्स्ट जो है ये यहाँ से और ये, तो ये हमारा कैसा एंगल है? एक ये हमारा है एक्यूट एंगल। दूसरा जो ये हमें एक लाइन, ये हमारा बेस है, तो इसको हमें क्या इस तरह से करना है कि ये हमारा क्या बने? एक्यूट एंगल बने। तो हम इसको इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये क्या होगा, एक एक्यूट एंगल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।